Good morning, everyone. Welcome to online class of BBS International School. As we are doing chapter 1 of class 7 geography, that is our environment. So I'm going to start from the last topic that we have left, that is component of environment. Now there are two components of environment. The one is physical environment or non-living environment, and the second one is living environment or biotic environment. So here let's start the topic. The physical or non-living environment is termed as abiotic environment. It comprises of land, water and air. ठीक है, तो ये जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इसे हम अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं. कोई भी टर्म से क्वेश्चन आए, आपको सेम आंसर लिखना है, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हो, चाहे अबायोटिक एनवायरनमेंट हो. दीज ऑल द थ्री टर्म्स आर सेम. इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी एनवायरनमेंट की ऐसी चीज़ें जो ना तो कोई सांस लेती हैं, मतलब नॉन लिविंग है ना तो सांस ले सकती है, ना तो देख सकती है, ना तो सुन सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर एंड एयर. ये हमारे थ्री जो मेन डोमेन्स है अर्थ के, उससे आते हैं. द वन इज़ लिथोस्फेयर. लैंड हमारा लिथोस्फेयर से कंसिडर्ड हो गया, वाटर हमारा हाइड्रोस्फेयर से हो गया, एंड नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, है ना. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस या द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेडिएशंस, राइट. तो ये जो तीन चीज़ें हैं हमारी अबायोटिक एनवायरनमेंट की, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर. ये हमारे थ्री मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ से आए हैं, दैट इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. आगे देखिए. The narrow zone of interaction between land, water and air where living organism can thrive is termed as biosphere. जो एक नैरो जोन है जो इंट्रैक्शन करती हैं लैंड, वाटर और एयर का लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे क्या कहते हैं? उसे बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. The living organism of the life bearing zone comprising plants, animal and human make up the biological environment. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक जोन में रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं या ह्यूमन हो सकते हैं. तो ऐसी जगह पे या ऐसी जोन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनकी लाइफ पॉसिबल है, उस एनवायरनमेंट को बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं. आगे देखो. द लिविंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बायोटिक एनवायरनमेंट. द बायोटिक एनवायरनमेंट इज डिपेंड ऑन एंड डिटरमाइंड बाई अबायोटिक एनवायरनमेंट. अब जो ये हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. तो ये जो लिविंग एनवायरनमेंट है, इसे बायोटिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, और ये टोटली कहीं ना कहीं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे, मतलब अबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द ह्यूमन एनवायरनमेंट्स इन आवर सराउंडिंग लाइक हाउसेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज. जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया. एक तो आपका मैन मेड हो गया, एक नेचुरल हो गया. नेचुरल में आपका बायोटिक और अबायोटिक आ गया, और मैन मेड में आपका ह्यूमन वाली चीज़ें